ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब जो मैंने एक बहुत ही ज़्यादा एक शुभ समय आने वाला है, उसके बारे में बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की थी। इसके पहली वीडियो में मैंने मेष से लेके और कन्या राशि तक का बताया था कि कैसे जाने वाला है उसका परिवर्तन। जो शुक्र का एक उदय की स्थिति होने वाली है, इसके बारे में बता रही हूँ मैं। शुक्र 31 मई से लेके 9 जून तक अस्त अवस्था में थे और फिर ये किसके साथ थे, इसलिए स्थित सूर्य के साथ थे और वृषभ राशि में थे। तो वैसे तो ये इनकी स्वयं की राशि में थे, लेकिन सूर्य के साथ जो भी ग्रह आता है, वो अस्त हो जाता है उस समय के लिए। अगर उसकी डिग्री उसके निकट हुई उस ग्रह की, तो सूर्य और शुक्र जैसे ही ये एक-दूसरे से दूर हो जाएँगे, मतलब कि 9 तारीख से ये शुरुआत हो जाएगी और 14 तक ये थोड़ा-सा धीमी रफ्तार रहेगी, फिर 14 जून से क्या होगा, सूर्य बिल्कुल इसकी मतलब वृषभ राशि से निकल के और मिथुन राशि में आ जाएँगे। तो फिर इस समय शुक्र अपनी पूरी पावर में आ जाएँगे। वैसे तो शुक्र बहुत अच्छे ग्रह मानते हैं, मैं तो उन्हें सबसे अच्छा ग्रह मानती हूँ क्योंकि अगर बृहस्पति को देखा जाए तो वो शुभ ग्रह हैं, लेकिन उनके पास शुभता के साथ-साथ मतलब एक और बात है कि ज्ञान तो देते हैं, लेकिन कभी-कभी जब वो कुपित हो जाते हैं, तो उनको मनाना काफ़ी कठिन हो जाता है। वैसे ये शुक्र में ये बात नहीं है, शुक्र सौम्य है और शुभता लेके आए हैं और इससे अच्छी बात ये है कि इनके पास ज्ञान के साथ-साथ वैभव भी है। मतलब अगर आदमी के पास अकेला ज्ञान है और वैभव नहीं है, तो उसका पूरा लाभ नहीं हो पाएगा और मैंने ये देखा है, अगर आपकी नेटल चार्ट में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, तो या तो पुरुष की कुंडली है तो विवाह भी संपन्न नहीं होगा, अगर विवाह हो गया तो संतान नहीं होगी और दूसरी बात ये है कि कितना भी वो कमा ले जीवन भर, कमा-कमा के रखता रहे अपने उसका फ़ायदा उसको स्वयं को नहीं मिलेगा। कितने भी घर होंगे लेकिन उसको रहने को नहीं मिलेगा, कितनी भी गाड़ियाँ होंगी लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाएगा वो। कितने भी उसको अपनी अच्छी सुंदर पति-पत्नी मिल जाएँगे लेकिन हमेशा दूर ही रहना पड़ेगा उनसे। परिस्थितियाँ ऐसी बना देते हैं शुक्र। तो अब ये वो अभी तक अस्त थे इसलिए सभी मांगलिक कार्य इस समय नहीं हो रहे थे। जैसे ही 14 जून से मतलब 9 जून से शुरू हो जाएगा, 14 जून तक ये बिल्कुल पूरी तरह से शुभता देने के लिए तत्पर हो जाएँगे। तो जो मांगलिक कार्य रुके थे इस समय शुरू हो जाएँगे। ऐसा कहा जाता है कि शुक्र का जो तारा उसको भोर का तारा भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सब तारे जो है वो सुबह के समय आपको डूबते दिखाई देते, केवल शुक्र का तारा ही ऐसा है जो कि भोर में दिखाई देता है और इधर सूर्य अस्त के थोड़े से पहले भी दिखाई देता है। इसलिए आप नोटिस कीजिए कि सबसे ज़्यादा चमकीला तारा होता है शुक्र का तारा। तो ये अब अपनी फुल पावर में आने वाले हैं। सबके लिए अच्छी-अच्छी बातें, शुभ समाचार लेके आ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। इस समय जो माहौल चल रहा है उसमें एक छोटी-सी आशा की किरण भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकती है। लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, लोग घर से दूर पड़े हैं, इन सब चीज़ों को इस समय देखा जाए तौल के और कुल मिला के शुक्र इस समय वरदान लेके आ रहे हैं। प्रत्येक राशि वालों के लिए कुछ न कुछ नई-नई, अच्छी-अच्छी खुशखबरी लेके आ रहे हैं। तो मैंने ये देखा है कि शुक्र जो है वो हर एक राशि वालों को देने के लिए आते हैं। केवल शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि 12वें भाव में अच्छे फल देते हैं और 3 घर में थोड़ा-सा कम अच्छे देते हैं। जब वो घर हैं 6, 7, 10 क्योंकि ये इनका कार्यक्षेत्र नहीं है इसलिए थोड़े-से परिणाम है मतलब फिर भी ऐसा कह सकते हैं अशुभ नहीं देते हैं, थोड़ी-सी कम शुभता रहती है। तो पिछली वीडियो में मैंने कन्या राशि में बता दिया था। अब अगली जो राशि बनती है वो तुला राशि है। तुला राशि के बारे में बताते हैं। आपके तो स्वयं के ही स्वामी राशि शुक्र हैं, तो तुला राशि के आपके अष्टम भाव में को उदय करेंगे ये। तो लग्न में और अष्टम भाव में दोनों को मिला के देखा जाए तो ये जैसे मैंने बताया स्वामी राशि है, तो आपको आयु का तो कोई खतरा नहीं है, बल्कि आपकी चोट-चपेट दुर्घटना से अगर आपकी रक्षा करेंगे। जहाँ तक है प्रथम भाव की लग्न की बात है, आपके व्यक्तित्व में काफ़ी आकर्षण पैदा करेंगे और आप अपने जो व्यक्तित्व के और आपकी वाणी के दम पे अपार धन की प्राप्ति करेंगे और ऐसी स्थिति बना देंगे जो कि आप जो मतलब सम्मोहन की स्थिति बनाएँगे ये। अगर आपके लग्न में ही कोई भी ऐसा ग्रह आ जाता है तो लोग आपकी वाणी से सम्मोहित होके
आपके प्रत्येक जो कार्य रुके हुए थे, निर्विघ्न पूरे हो जाएँगे। कोई न कोई आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा, ख़ास तौर से ससुराल पक्ष की तरफ से, क्योंकि अष्टम भाव ससुराल का भी देखा जाता है। आपको ससुराल पक्ष से कुछ नई खुशखबरी मिल सकती है, धन की प्राप्ति भी हो सकती है, आपको रुका हुआ भी धन प्राप्त हो सकता है और विदेशों से भी आपको लाभ हो सकता है, ये एक अच्छी बात है। आयु की भी वृद्धि करेंगे बस। हेल्थ की थोड़ी-सी आपको केयर करनी पड़ेगी। अगर अगर आप बीमार हैं, तो आप उसका ठीक से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और तो आपको फ़ायदा होगा। व्यक्तित्व में तो बहुत ही ज़्यादा आकर्षण होगा और रिसर्च क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए थे, तो आपको वहाँ भी लाभ होगा। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, वो सही मेहनत मतलब सही जगह गलत जगह आपकी मेहनत नहीं हो। तो फिर आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। इसलिए आपकी जो कहना चाहिए स्वामी राशि है, वो आपको पूरी तरह से आपको शुभता देने के लिए आए हैं। आप जो भी परेशानी हो आपको, फिर भी आपके लिए ये हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। तो अब जो अगली राशि बनती है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में उदय होंगे और सप्तम भाव में ये मालव्य नामक पंचम पुरुष का निर्माण करें। इसका मतलब ये है कि जो अविवाहित हैं, उनका विवाह इस समय संपन्न हो सकता है। ये पीरियड इतना लंबा है 1 अगस्त तक का कि आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं और वैवाहिक जीवन में भी अगर कोई संकट था, कोई परेशानी थी, तो वो भी दूर हो सकती है। मान लीजिए किसी का केस भी चल रहा है, तो वहाँ सुलह हो जाएगी। खुशियों की बौछार लेके आए हैं ये समझिए। स्टूडेंट को मनचाही संस्था में एडमिशन मिल सकता है और जो पिछले कार्य आपने करे हुए थे और वो कार्य संपन्न नहीं हो रहे थे, वो सब कार्य संपन्न हो जाएँगे। मतलब पिछले किए गए कार्यों का इस समय फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और एक तो ये आपके दसम भाव के भी लॉर्ड हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में भी विशेष प्रमोशन हो सकता है। अगर विदेशों से भी कोई कार्य आपका जुड़ा हुआ था, जॉब से रिलेटेड था, वो आप वीज़ा या किस चीज़ के अप्लाई किया था, तो वो इस समय आपको इसमें भी सफलता प्राप्त होगी। मतलब एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको क्रोध की मतलब क्रोध नहीं करना किसी बात को लेके, उस पे नियंत्रण रखना है और भोग-विलास में भी नहीं डूबना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी भोग-विलास में डूब के अपने बने-बनाए काम बिगाड़ लेता है। जो कार्य आप कर सकते हैं, वो बहुत धैर्य से और नियंत्रण में रह के काम करें, तो आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पहले 100 बार सोच लें, खास तौर से कार्य क्षेत्र से संबंधित। तो फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि वैसे तो आपके स्वामी राशि मंगल है, मंगल शुक्र की मित्रता नहीं है, तो ये आपको कुछ गलत काम की तरफ उकसाएँगे, गलत निर्णय की तरफ उकसाएँगे, तो आप वहाँ थोड़ा-सा सावधानी रखें, फिर आप बच सकते हैं इन सब चीज़ों से। अब अगली जो राशि बनती है वो धनु राशि है। धनु राशि के 6 भाव में उदय हो रहे हैं, तो 6 भाव में थोड़ा-सा जैसे कुछ चीज़ों में ये फ़ायदा देंगे, रोग, ऋण, शत्रु से आपको छुटकारा दिलाने वाले हैं और 11th भाव के लॉर्ड हैं, तो 11th भाव से संबंधित सभी कार्य में संपन्नता प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए आमदनी के नए-नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे। अगर आप व्यापार करना चाह रहे हैं इस समय, तो आपका व्यापार में भी जैसे शुक्र से रिलेटेड अगर कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें विशेष सफलता प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए होटल है या मान लीजिए मीडिया है या फ़िल्म है या मान लीजिए इस तरह से जो ऐसे कार्य हैं जो सुख से रिलेटेड हैं, सफ़ेद चीज़ों का अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है और व्यय की अधिकता रहने वाली है। व्यय से आप परेशान मत होइए क्योंकि व्यय किस पे होगा? अच्छे कार्यों पे होगा ये। तो व्यय तभी आप करते हैं करेंगे जब आपके पास आमदनी बढ़ेगी, तो आमदनी के नए-नए स्रोत बढ़ेंगे, तो आपको व्यय करने में फिर कोई भी परेशानी नहीं होगी। मतलब कुल मिला के ये आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हालाँकि आपकी स्वामी राशि जो बृहस्पति हैं, वो शुक्र से इनकी बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है आपको दोनों आचार्य मिलके आपको लाभ पहुँचाएँ क्योंकि बृहस्पति आपके सपोर्टिव है और दूसरी बात ये है कि ये एक-दूसरे की किसी भी काम में बाधा नहीं बनाते हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, भले ही एक-दूसरे के एंट्री ग्रुप के हैं। आप पे भी वैसे अभी समय क्या है, साढ़े 7 का लास्ट फेज़ है, तो आपको थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी और अगर आप सावधानी रखेंगे, तो आप बहुत सी चीज़ों का आप इस समय फ़ायदा उठा सकते हैं, विशेष तौर से व्यापार में।
तो अब जो अगली बार राशि बनती है वो मकर राशि है। मकर राशि की स्वामी राशि है शनि और शुक्र की दोनों की क्या है बहुत परम मित्रता है। आपके 5th भाव को एक्टिवेट करेंगे, इधर आपके 10th भाव को एक्टिवेट करेंगे क्योंकि 10th भाव के लॉर्ड हैं और 5th भाव में ये आ रहे हैं। तो मतलब मूल त्रिकोण मतलब एक केंद्र और एक मूल त्रिकोण भाव, 2 भाव एक्टिवेट हो जाएँगे। तो 5th भाव से अपन देखते हैं संतान सुख, एक शिक्षा, प्रेम इन सब चीज़ों में आपकी जो रुके हुए कार्य थे वो उसमें प्रगति हो जाएगी। जैसे संतान का सुख, संतान की उन्नति, संतान का मान लीजिए विवाह योग थी तो उसमें विवाह हो सकता है या स्वयं मान लीजिए विवाह के योग थे, नहीं हो पा रहा था। अगर किसी से आप इस समय अपना दिल की बात कहना चाह रहे थे तो उस समय आप कह सकते हैं क्योंकि शुक्र का विशेष संबंध होता है स्त्री से। तो अगर आप किसी स्त्री से प्रेम करते थे तो इस समय आप अगर पुरुष हैं तो अपना क्या नाम ऑफ़र दे सकते हैं या उनके सामने अपनी बात कह सकते हैं, प्रेम प्रसंग उजागर कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होगी, अचानक धन लाभ होगा, सबसे अच्छी बात है। कॉम्पिटिशन में भी आपको सफलता ही प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में जो भी कार्य आपके अटके हुए थे, इस समय वो पूर्ण होंगे और अगर आप शेयर मार्केट्स में का शौक रखते हैं, उसमें पैसा था, उससे भी लाभ होगा। जॉबलेस जो थे, उनको भी जॉब की प्राप्ति होगी और अगर ऐसे जॉब जो मतलब डिजिटल मार्केट से या कंप्यूटर से जुड़े हुए थे, उसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। आपके लिए ये जो है उदय होना शुक्र के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी है। तो आप देख लीजिए आपका नेटल चार्ट में शुक्र की स्थिति अगर अच्छी है, तो फिर आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। अब अगली राशि बनती है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि की भी स्वामी राशि कौन है? शनि है। आप पे भी क्या है अभी फर्स्ट फेज़ है साढ़े साती का। तो ऐसा कहा जाता है कि जो शनि की 2 राशि, एक मकर राशि, एक कुंभ राशि, 2 राशियाँ ऐसी हैं, उन पे कितनी भी साढ़े साती का प्रकोप हो जाए, उनको ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाते शनि क्योंकि शुक्र और शनि दोनों अति मित्र हैं। दोनों की मित्रता बहुत प्रगाढ़ है। तो और लेकिन आपके लिए तो भाव भी बहुत अच्छा है। आपके 9th भाव के लॉर्ड हैं और 4th भाव में को भी एक्टिवेट ये करने वाले हैं और 4th भाव में एक तरह से देखा जाए तो मालव्य नामक पंच महापुरुष का निर्माण ये करेंगे। तो माता का सुख जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो परिवार से जुड़े हुए हैं, चाहे वह भूमि का हो, चाहे वाहन का हो और चाहे वह और सुख समृद्धि का हो मतलब आपके जीवन के जो ऐसे कार्य थे जो परिवार से जुड़े थे, मान लीजिए परिवार से दूर रह रहे थे किसी भी कारण से या उनसे संपर्क में नहीं रह पा रहे थे, तो वो कार्य इस समय आपको इस समय मतलब वो अवसर आपको प्राप्त होगा। उन्नति के मार्ग खुल गए समझ लीजिए, आपका जो किस्मत का दरवाज़ा है, वो शुक्र की उदय होने से खुलने वाला है। उसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। अगर आप व्यापार में जुड़े हुए हैं जैसे होटल का, मिल्क का, लग्ज़रियस का, ज्वेलरी का या मादी कॉस्मेटिक का, इस तरह से जो काम अगर आप कर रहे थे, उसमें विशेष सफलता प्राप्त होने वाली है। शुक्र के का केवल एक दुष्प्रभाव से आपको बचना होगा। आपका चरित्र हनन की संभावना बन रही है। तो आप ऐसी स्थिति को बचाने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोगों की संगत मत कीजिए जो आपको ऐसे मतलब मार्ग पे ले जाएँ जिससे आपके चरित्र हनन की संभावना बन रही हो। उनसे आप थोड़ा-सा दूर रहें। हालाँकि आपका ऐसे समय संपर्क बहुत बड़े-बड़े लोगों से होगा और वो अच्छे लोग होंगे, उसमें कुछ लोगों से आपको बच के रहना होगा, नहीं तो फिर आपको हानि पहुँचा सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं लास्ट मीन राशि या मीन लग्न, कोई भी देख सकते हैं। आपके स्वामी राशि भी बृहस्पति हैं, जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति और ये शुक्र दोनों क्या है आचार्य हैं और दोनों एक-दूसरे के एंटी ग्रुप के लोग हैं, लेकिन ये एक-दूसरे के राशियों को प्रताड़ित नहीं करते हैं, एक-दूसरे के अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है, दोनों ही आचार्य हैं इसलिए सम्मान करते हैं, ऐसा मान के चलिए आपके 3rd भाव में उदय होंगे और अष्टम भाव के ये लॉर्ड हैं, तो तीसरे भाव से संबंधित अच्छे रिज़ल्ट देंगे। शुक्र हमेशा हर भाव में अच्छे फल देते हैं, केवल 3 भाव को छोड़ के तो तीसरे भाव से जैसे आपके छोटे भाई-बहनों से संपर्क अच्छे बन जाएँगे या उनके द्वारा आपको लाभ होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। छोटी-छोटी दूरी की यात्राएँ भी कराएँगे, जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होंगी, वो विदेशों की भी हो सकती हैं। इस समय अगर आपने पहले से कोशिश की थी, तो आप विदेश यात्रा पे लॉकडाउन खुलने के बाद आप जा सकते हैं। तो आपको क्या होगा कि कला और
अपने कला या कौशल जो आपके पास है, स्किल जो है, उसकी दम पे आप पैसा कमाएँगे। आपकी जो एक छिपी हुई एक कहना चाहिए पर्सनैलिटी थी, वो लोगों के सामने आएगी और उससे आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। रुके हुए सभी कार्य संपन्न होंगे, जिससे क्या होगा, आपका आर्थिक स्तर भी सुधरेगा, ये सबसे अच्छी बात है। और आपके जो भाई-बहनों जो अभी तक आपके मान लीजिए रूठे हुए थे या आपके परिवार से आपकी अनबन थी, वो इस समय आपको पूर्ण तरह से आपके कॉन्फिडेंस में आ जाएँगे। तो मीन राशि वालों के लिए तो वैसे भी अभी 9 पे साढ़े 7 ही में ढैया है, तो इनको तो वैसे भी काफ़ी लाभ प्राप्त हो रहा होगा। बस इनकी स्वामी राशि थोड़ी नीच अवस्था में है और जैसे ही वो निकलते हैं, तो शुक्र और बृहस्पति की पूरी शुभता आपको प्राप्त होगी। फिर भी अगर मान लीजिए किसी राशि वालों के नेत्र चार्ट में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है और शुक्र की वजह से उनको परेशानी हो रही है, तो मैं सबसे अच्छी रेमेडी बताती हूँ उसकी कि नारी जाति का मतलब जो आपके जीवन में है, चाहे वह माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या आपके मित्र हो, उन सबका आपको हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनके सुख-दुख का ध्यान करना चाहिए, उनका निरादर तो बिल्कुल भी भूल के भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपके सब काम जो मैंने बताया, वो सब काम बिगड़ जाएँगे, बने-बनाए काम में वो पानी फिर जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि दुर्गा माँ की उपासना करना चाहिए और अगर अगर हो सके तो लंच के समय मतलब ख़ासतौर से दोपहरी के भोजन में दही का सेवन करना चाहिए और सफ़ेद चीज़ें दूध की बनी हैं, उनका भी आप दान कर सकते हैं, मंदिर में जाके या किसी ज़रूरतमंद को आप बाँट सकते हैं और शुक्र के मंत्र भी आप कर सकते हैं, वो बीज मंत्र देख लीजिए और अगर हो सके तो उसमें जो स्फटिक की माला है, वो अपने गले में आप धारण कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ों से आपका दुष्प्रभाव से बचाव हो सकता है और कर्म अच्छे तो सभी राशि वालों के लिए कर्म अच्छे होना चाहिए। दुष्कर्मियों को तो कोई भी ग्रह जो है वो नहीं छोड़ता है। इस समय जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उसके दुष्परिणामों के ही फल हैं ये प्लैनेट के और इस पे अगर आपको विजय पाना है तो सबसे पहले अपने चरित्र और आपके कर्म को सुधारना ही सबसे ज़्यादा मूल मंत्र है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।